अस्सलाम वालेकुम बहनों और उनके भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे। मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा याद कर रही थी और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाँ, आज प्रकाश दादा ने सोचा कि प्रकाश दादा को अपने बाल स्ट्रेट कर लेने चाहिए, जो कि इतने अच्छे से स्ट्रेट हुए नहीं है, लेकिन दादा इज स्टिल हैप्पी बिकॉज उसके बाल कर ली थी। प्रकाश दादा के पास टाइम नहीं होता बाल स्ट्रेट करने का, तो प्रकाश दादा हमेशा ऐसे ही आता है लेजी लुक में। आज प्रकाश दादा ने नहा लिया तो प्रकाश दादा की शोखियां नहीं खत्म हो रही है। चलते हैं हमारे ब्लॉग के टॉपिक की तरफ। आज के हमारे ब्लॉग का टॉपिक है फूड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2 का व्लॉग हमारा है, एंड जो कि अलरीश फैमिली की तरफ से है। अलरीश फैमिली हमें जितना सपोर्ट करती है एंड उससे हम लोग थोड़ा बहुत फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा। अगर ये वाले व्लॉग को ही आप देख रहे हैं पहली दफा, देन वेलकम टू माय व्लॉग। एंड हम लोग भी अच्छे लोग हैं, आ जाया करें कभी कभी यहाँ पे। आप लोग चलते हैं मेरी लुक की तरफ। तो मेरी ये लुक है इंडिया का घोंसला, बट ठीक है, ये मेरी लुक है। बाल स्ट्रेट करनी है, अभी चेंज करूंगी यार, ऐसे नहीं जाऊंगी। ये तो मैंने वैसे ही, मुझे ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं 100 दफा वो कपड़े पहन लूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मैं एक दफा भी वो नहीं पहनूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। गलत तो नहीं बोल दिया, ठीक बोला। चलिए जी, चलते हैं अपनी लुक में संवार के आ रही हूँ यार। बाय बाय। ओके चलो। मैं ना बताना भूल गई कि एक दफ़ा मेरे चेहरे को असल हालत में देख लो ब्रो। सब फिल्टर होता है, सब फिल्टर होता है। ओके, ये असल शक्ल हमारी ऐसी होती है। यूट्यूब पे देखा करो आके हमें, असल में हम ऐसे हैं। फिल्टर्स पे यकीन नहीं किया करें। आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारा बनाया है। जैसे हैं खुश रहा करें और दूसरों को देख के ये नहीं समझा करें कि कोई आपसे बढ़कर है। कोई भी आपसे बढ़कर नहीं है। आप खुद अपने आप में एक पर्सनैलिटी रखते हो और आप खुद एक स्टार हो। ओके, दूसरों को कॉपी मत करो, आप बहुत प्यारे हो। चिप्पा मेरी तरफ से। चिप्पा होता है, चिप्पा होता है चिप्पा, इसको चिप्पा कहते हैं। मैंने सीखा है ये अभी। गलत तो नहीं बोल दिया? गलत बोल दिया क्या? नेपाली में होता है चिप्पा। चिप्पा। बाय बाय। अच्छा चलती हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा अपनी शक्ल दिखा दूँ ना, मुझे हेट मत करना, लेकिन मैं ऐसी हूँ गाइस। तो मैंने सोचा कि क्या मैंने इतना ज़्यादा मेकअप थोड़ी करना होता है, तो मैं जाके अपने कपड़े ले आई खुद। अपने कपड़े ले आई हूँ। और क्या था यार इसके साथ? मेरा मेकअप ये है, एक लिपस्टिक है शायद, देखिए बीइंग सस्ता मुआ। क्या करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। टाटा टाटा। क्या बकवास था ये। अभी मैंने मुंह पे कुछ नहीं लगाया। ये है एक ब्लैक कपड़ा। डोंट हेट मी फॉर दिस गाइस, बट ये जरूर करना था। चिप्पा। बाय बाय। चेंज करके आ रही हूँ। बाय। क्लियर लग रही है ना? रुको। शांति प्रिया। ड्रेस मैंने पहन ली है, कैसी लग रही हूँ मैं, आप सब मुझे बताएं। मेकअप करना रह गया। हम लगाएंगे सबसे पहले सन ब्लॉक। पहले वाला ब्लॉग अगर आपने देखा तो उसमें मैं ऐसे ही मेकअप करते हुए बकवास कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने अगर सुनी हो तो आपको पता होगा कि उसमें मैं आपको ब्लॉग के बारे में बता रही थी कि ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं और ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ मेकअप करते हुए अपने कपड़े पे। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में हम लोग फिर वहाँ जाने वाले हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम वहाँ गए थे तो हमें इतना नहीं पता था कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं और कितने खाने पीने के सामान की रिक्वायरमेंट के नाम मेरे पास लिखे हुए हैं। अच्छा जी, आज हमने जाना, उनसे प्रॉपर्ली बात करनी है। 10 घरों में हम लोगों ने खाने का सामान पहुँचा दिया था और वहाँ पे टोटल 30 घर थे। तो जो 20 एक जगह पे थे और 10 एक जगह पे थे। तो जो 10 घर थे उनमें हमने पहले सामान पहुंचा दिया था। 10 घर रहते थे और 10 घर और जगह पे थे। तो हम लोगों ने टोटल 20 पैकेट्स और बनवाए हैं ताकि वो सारे घरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जी 20 पैकेट्स और बनवा लिए हैं और मैं आप लोगों को सामान भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अभी तक हमने कहीं से डोनेशन रिसीव नहीं की है। अभी तक जितना भी हमें टिकटॉक लाइव में प्ले हुआ है हमने उसमें से ये सब सामान लिया है और इंशाल्लाह आगे भी लेते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू सपोर्ट करने के लिए, प्ले करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आई नो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप टिकटॉक लाइव पे नहीं लें डोनेशंस, ये वो। हम डोनेशन नहीं ले रहे, जो हमें नॉर्मली वैसे भी प्ले होता है हम उसमें से करते हैं।
ये डोनेशंस नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच। हम ये बोल के नहीं मैच लगाते कि हम डोनेशंस ले रहे हैं। हम लोग वैसे ही जो हमें नॉर्मल प्ले होता है गाइस, खेलो 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 खेलो, किसी के साथ मैच लगा के लड़ाई करके गाने सुन के जो हमें प्ले होता है उसमें से हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लिपस्टिक लगा लूँ। गाइस हमारा मेकअप डन हो चुका, ज़्यादा तो नहीं हो गया एक साइड पे। ये क्या है मेरी आँख के नीचे? नस फूल गई। नहीं, शायद लिपस्टिक लग गई है। नस फूल गई है। अरे ये तो लिपस्टिक है यार। क्या पागल हो रहा था यार ये। हाँ गाइस, ये देखो कितने प्यारे बाजू हैं इसके। ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये ड्रेस भी मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। क्या लड़की है यार, ये कितनी प्यारी है। ओह, इसको तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ। जितने भी बनते हैं हमारा है ये $10-12 का परफ्यूम है ये। इसका ढक्कन गुम हो गया, लेकिन हम ये लगाएंगे। वैसे मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, बट कोई बात नहीं, ताकि वो लोग बेहोश ना हो जाए। एक चुटकी। उल्टी आती है मुझे परफ्यूम से, पता नहीं ऐसी गंदी एलर्जी क्यों है मुझे। हाथों में हमने पहन लिए हैं प्यारी प्यारी कंगन। यार इनकी बहुत स्टोरी है यार। मेरे हाथों में जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में अगले ब्लॉग में। रेडी हो चुकी हूँ मैं, बस यही, हाँ यही, ऐसे ही हूँ मैं। क्या लग रही हूँ यार, प्लीज़ नहीं देखो यार वो। और वो जो नज़र आ रही है ना, वो मेरी ट्रॉफी है। स्नैक वीडियो की तरफ से मुझे ट्रॉफी मिली है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो सिर्फ टिकटॉक पे मेरे 11 मिलियन नहीं है, स्नैक वीडियो पे मेरे 15.5 मिलियन 445 मिलियन है, 15.45 मिलियन है। अगर ओवरऑल सोशल मीडिया पे देखा जाए तो मेरे 35 मिलियन के अराउंड फॉलोअर्स हैं सारे सोशल मीडिया, ओवरऑल पूरे सोशल मीडिया पे। आप लोग मेरी इज्जत ही नहीं करते यार, थोड़ी सी इज्जत है। घर में तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी इज्जत, प्यार नहीं करते लोग मुझे। सेलिब्रिटी हूँ मैं, लेकिन कोई समझता नहीं है। क्या बेरहम दुनिया है। अच्छा जी गाइज, चलते हैं। मैं आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ। मम्मा के कमरे में आ चुकी हूँ एंड पंखे की शर 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 हो रही है। कौन है ये प्यारी लड़की? तो देखो ना पुष्पा कितनी प्यारी लग रही है। पुष्पा कितनी प्यारी लग रही है। चुम्मी तो दे दो। क्या लग रही है? आपने सुरेश की तरह फजूल क्वेश्चन कर दी। फजूल क्वेश्चन नहीं करती, आंसर हम सही देते हैं। क्या क्वेश्चन तुम फजूल करती हो? मैं फजूल करती हूँ। ओके बाय, आगे देखते हैं। मैं अभी बाहर आई हूँ तो मुझे मिट्टू का पिंजरा नजर आया। मुझे इसको देख के मिट्टू की बहुत याद आ रही है। ये उसका बचा हुआ खाना पड़ा हुआ है। वो ना अक्सर यहाँ बैठता था, ऊपर बैठ जाता था, जाके यहाँ पे जाके बैठ जाता था। कभी कभी उसके पर मैंने काट दिए थे ना, इस वजह से यहाँ बैठ जाता था। मुझे बहुत याद आ रही है। मैं अभी रोना नहीं चाहती। जैसे कि मैंने बताया था मेरा घर रोड के बिल्कुल करीब है, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा शोर से कि कितना ज़्यादा शोर है यहाँ पे। तो आप लोगों को सामान दिखाना है। फर्स्टली मैं आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ। गाड़ी की डिक्की खोल दे। हाँ इधर ही है ना सामान। गाइस ये बनवाए हैं हम लोगों ने पैकेट। थोड़ा सा इस तरह करके दिखाती हूँ। ये हैं सारे बॉक्सेस। गाड़ी को इग्नोर करें। ये गाँव गई थी तो बहुत ही ज़्यादा। हाँ ये सब बच्चों के लिए ना हम लोगों ने पैकेट्स बनवाए हैं। इसमें यार ये कलरफुल क्या कहते हैं इसको, बंटी हम तो बंटी बोलते हैं। आप लोग आई थिंक M&M's टाइप होती हैं ये बंटीज। तो ये हैं, हर पैकेट में अलग अलग बच्चों के लिए है ये पैकेट। और ये आई थिंक 100 है। ये बनवाए हैं। आप सामान देख सकते हैं इसमें। घी है 2 किलो, चीनी, पत्ती, चावल, साबुन, घी और ये लाल मिर्च, मैदा। ये सारी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं। लाइक या आई नो मेरा घर रोड के करीब है, बट यहाँ शोर होता रहता है। ये सारी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
और इसमें से कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। लाइक जो मैं कहूँ कि फजूल बच्चों के लिए तो मतलब जो चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं ना, फजूल तो नहीं कह सकता। हम लोग जाने लगे हैं, ठीक है, और आगे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ठीक है, आगे के ब्लॉग में देखते हैं कैसे। मम्मा आ गई है। हाय गॉर्जियस लेडी, क्या कर रही हैं आप? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओके गाइस, मैं भी जा रही हूँ। ओके गाइस, बाय बाय। हाँ ये देखो रोड है। या आई नो मेरे घर रोड के करीब है तो शोर तो होगा जी। ओके गाइस, ऑलमोस्ट आफ्टर 20 मिनट्स हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और पहुँचने के बाद काफ़ी सारे बच्चे हमें वहाँ पे रिसीव करने आए हुए थे। जैसे उन्होंने गाड़ी देखी सब लोग गाड़ी के पास पहुँच गए। पहले थोड़ा डरे हुए थे बट इस दफ़ा बहुत कंफर्टेबल थे सब मेरे साथ। गाइस इस व्लॉग में मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सही से वॉइस ओवर नहीं कर सकूँगी। इसके शायद ही मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़े, लेकिन आप लोग यहाँ पे बच्चों की और सबकी खुशी देख सकते हो। सब लोग यहाँ पे बहुत खुश थे और उसके बाद ये लोग मुझे अपने घरों की तरफ लेके गए और जहाँ हम पहले गए थे उसके बाद हम वहीं पे जाके बैठे। यहाँ के सब लोगों के नाम मेरे पास लिखे हुए थे तो मैंने बस फ़ोन उठाना था गाड़ी से। इसके बाद मैंने गाड़ी से अपना फ़ोन उठाया जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे कि किसको राशन मिल गया और किसको नहीं मिला। ये वाला काम थोड़ा मुश्किल था बट करना था तो चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। ऑलमोस्ट सभी लोग हमें यहाँ पे रिसीव करने आ गए। जैसे ही ये लोग देखते हैं कोई गाड़ी रुकी है तो ये सभी आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं अंदर गई और ये सब बच्चे तो बिल्कुल मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो ऑलमोस्ट 3 से 4 बजे का टाइम था और बहुत गर्मी थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा जल्दी जाया जाए। तो मैंने जल्दी जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस टाइम भी 12 तो बज चुके थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ थी। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे ही होता है मुल्तान में, तो मुल्तान यहाँ का सबसे गर्म तरीन इलाका जाना जाता है पूरे पाकिस्तान में। इस टाइम मुझे बुखार हो चुके हैं और मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आपने इसको ओरिजिनल साउंड के साथ क्यों नहीं पोस्ट किया, तो आप लोगों की ये हसरत पूरी कर देती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ ठीक है। सारे बजे से नाल बाजे सारे बाजे से मंजित जानी में तू जा पर जा तो बैठ जा हमारा 2 बजे बाजी के साथ गर्मी बहुत थी ना उस टाइम पहले, आज भी गर्मी है। गर्मी की वजह से नहीं आए नहीं आंधे पे आसे उसमें था बहुत अच्छा रात हो गई थी। अच्छा सारे दिन ना लिखे हुए ना। हाँ जी, जेडे रह गए हैं उना दिन ना। वो ना आप सामान उठवा के 4 पे इधर रख लो। सामान सारा यही रखते हैं, यही रखवा दें। सामान सारा उठा के यही रखवा दें। ये शाह पर भी चुका है बनाओ मैंने हैं। साड़ी दिन में बारी साड़ी आप लोगों की चीजें भी हैं। आप लोगों के लिए अलग, सबके लिए चीजें लेके वालेकुम अस्सलाम अम्मा, क्या हाल है? ओके जी, मुझे लगता है टाइम हो गया वॉइस ओवर करने का, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होगी। आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। जो लोग बाहर से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं आती सराइकी पंजाबी, इतनी अच्छी नहीं आती बोलनी, तो मैं इसलिए बहुत कम बोलती हूँ यहाँ इनके साथ, लेकिन थोड़ा बोलना पड़ा मुझे। तो मैं भी वही बोल रही थी, बट इनको मैं थोड़ा समझा रही थी कि यहाँ पे सारा सामान रख दीजिए, जितना भी सामान है। उसके बाद मैं खुद आके हर घर में जाके डिस्ट्रीब्यूट
खुद ही कर दूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने सामान मंगवाया, जिससे मंगवाया उनमें से कुछ लोग अपने घर डायरेक्टली सामान लेके चले गए। तो फिर हमारा वहाँ से थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हमने सबके लिए इक्वल बनवाया था। जिनके घरों में नहीं दिए थे पैकेट्स, उनके घरों में पैकेट्स देने थे। और ये तो बहुत गलत हुआ कि कुछ लोग अपने घर डायरेक्टली लेके चले गए, क्योंकि अगर वो सब्र से काम लेते तो उनके घर में खुद ही पहुंच जाता। मैंने सबके नाम लिखने थे इस वजह से, लेकिन फिर भी हमने कर लिया मैनेज, क्योंकि 2-4 पैकेट्स एक्स्ट्रा थे। लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या आप लोगों ने इनकी एजुकेशन का कुछ किया है। तो मैंने इन सब बच्चों से पूछा कि क्या ये लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और इनसे इनकी एजुकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली। पाकिस्तान में स्कूल्स तो बहुत हैं, लेकिन वो सब पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं या नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छी स्टडी है, और हर क्वालिफाइड टीचर वहाँ पे होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन लोगों पे डिपेंड करता है कि इनके बच्चों ने साथ साथ काम भी करना होता है और पढ़ना भी होता है। यहाँ पे सब बच्चे मेरे साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे और सब बहुत खुश थे, एंड दिस वाज द गोल्डन मोमेंट फॉर मी। प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इस टाइम बुखार में हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, तो मैं सुबह के 6 बजे उठ के यहाँ पे इसको एडिट कर रही हूँ। रात को मैं लाइव भी इस वजह से नहीं आई। यहाँ पे मैं सब बच्चों से उनके नाम पूछ रही थी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा था तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ना दसो आपके जल्दी चलो। हम इन सब से पूछने वाले हैं कि इन लोगों का नाम क्या और ये लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। ओके ठीक है, चलो बैठो। एक मिनट सर, बच्चे को उठा लो, किसका बच्चा है? सारा राशन मंगवाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक पैकेट गायब था, तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मेरे पास जो नाम लिखे हुए थे फ़ोन में, मैंने वो निकाल के सब नाम कंफर्म किए कि कौन से घर में कितना सामान जा रहा है और यहाँ पे कितनी बड़ी फैमिली रहती है। उस हिसाब से इनको पैकेट्स देने थे, क्योंकि हमारा मिशन था कि 30 फैमिलीज़ हैं तो 30 अलग अलग पैकेट्स दिए जाएं हर फैमिली को। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी, और मैंने अंकल के ज़िम्मे लगाया था कि आप हमारे साथ आएँ और इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, क्योंकि ये मान के बस का काम बिल्कुल भी नहीं था, और मान यहाँ पे आता तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता। इसलिए हम इनके साथ आए और हमने हर घर में एक एक पैकेट, मतलब हर फैमिली में एक एक पैकेट दे दिया। जहाँ पे 2 फैमिलीज़ थी तो वहाँ पे 2 पैकेट्स दिए। उसके बाद जो पैकेट गायब हुआ था उसके बारे में हमने पता किया, लेकिन हमें मिला नहीं। यहाँ पे मैं सबके नाम ले लेके उनसे कंफर्म कर रही थी कि ये किसका घर है और यहाँ पे राशन मिल चुका है या नहीं। आई नो ये वाला व्लॉग पहले से अच्छा नहीं बना, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इतनी कि अभी मैं बुखार में हूँ और मुझसे बोला नहीं जा रहा। खैर, वॉइस ओवर करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, और मेरा गला इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे मैं कंफर्म कर रही थी सबके नाम। जितने पैकेट्स पहले मंगवाए थे वो यहाँ पे एंड हो चुके थे, और इसके बाद मैंने गाड़ी में अंकल को दोबारा भेजा और बाकी पैकेट्स उठाने के लिए, ताकि सारे घरों में सारे पैकेट्स पहुँच जाएँ। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे, जबकि बच्चों का काम नहीं था, बच्चों का काम बाद में था। मैंने सोचा था कि पहले ये बड़ों का काम हो जाए, और यहाँ पे सब लोग मुझे अपने अपने इश्यूज़ वगैरह बता रहे थे। कुछ नए लोग भी आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन मैं सबके लिए अभी नहीं कर सकती थी, तो मैंने फिर भी उनका नाम लिख लिया। जैसे ही हमें दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा हम उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ी देर के लिए इन्होंने मुझे यहाँ पर बिठा दिया, क्योंकि अभी गाड़ी में पैक्स लेने गए थे। तो ये लोग बहुत हम्बल हैं, बहुत फ्रेंडली और बहुत लविंग, बहुत प्यार से इन्होंने पूछा। ये लोग खाना वगैरह मंगवा रहे थे, बट मुझे वापस जाना था, तो मैं सबके नाम यहाँ पे दोबारा से कंफर्म कर रही हूँ। बहुत मुश्किल काम था। रब नवाज का नहीं हुआ? हो गया। नियाज अली हो गया।
कमर नहीं होया समर अब्बास वो भी हो गया, बशीर वो भी हो गया, नासिर वो भी हो गया। नासिर हो गए शहबाज अरशद नहीं हो एम जावेद कोई कोई नहीं रफीक नहीं, कमर ये शौकत पे टिक कर लो। आगे आ जाओ, चलो आगे चलो चलो और बालों तो सगी दे बैठ दे तो उन्होंने आंखें देख पागल तो नहीं है। चलिए जी, वेलकम बैक टू माय वॉइस ओवर। मैं आपको नाम भी दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने सबके नाम लिखे हुए थे, आप लोग भी एक दफ़ा देख सकते हैं। और इसके बाद हम अगले घरों की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कौन से नाम रह गए थे और कौन से नाम कंप्लीट हो चुके थे। हमने शुरू वाले घरों से स्टार्ट किया था राशन बांटना और अभी हम ऑलमोस्ट लास्ट वाले घरों तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे अभी भी साथ साथ आ रहे हैं। बच्चों वाला पार्ट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस व्लॉग में स्किप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारे राशन वाले ही पार्ट हैं, वो कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद बच्चों वाला पार्ट। और अभी मेरा गला भी बहुत ख़राब है, इस वजह से मैं ठीक से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही। तो इंशाल्लाह इसका नया पार्ट बनाएंगे हम। और यहाँ पे भी नाम टैली कर रही थी ताकि कोई भी मिस ना हो, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली उस दिन वाला भाई जो हमें बता रहा था कि वही हमें गाइड करेगा जिसको उर्दू लैंग्वेज भी आती थी अच्छे से, तो वो आज वहाँ पे था नहीं। आई थिंक वो जॉब पे गया हुआ था, मज़दूरी पे गया हुआ था, इस वजह से वो था नहीं। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर बंद कर देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। कमर हो गया हाँ कमर हो गया शहबाज रह गया शहबाज दो नाद रह वेलकम टू माय वॉइस ओवर अगेन। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दूर हूँ तो मेरी आवाज़ आपको वैसे भी नहीं आएगी। मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ, यहाँ पे जाके मुझे कुछ और फैमिलीज़ के बारे में भी पता चला जो साथ साथ रह रही थी, लेकिन उनको मेरे बारे में बाद में पता चला कि मैं यहाँ पे आई थी। तो उन लोगों ने भी मुझे अपने नाम लिखवा लिए। तो जितना भी यहाँ पे किया जाए कम है, उसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा। सादिक ते शहबाज रह गया सादिक नहीं है, कोई नहीं ये पे ना किधर केड़ी गई उन्हों दे कोल आए वे हो गई है, आई एम सो सॉरी गाइस, आप लोगों को समझने में भी काफ़ी इशू आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सबके नाम कंफर्म कर रही थी और यहाँ पे सब घर कंप्लीट हो चुके थे। जो नए नाम लिखने थे मैंने लिख लिए थे और यहाँ मुझे व्लॉग को एंड करना पड़ेगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें। वीडियो का मकसद शो ऑफ करना नहीं है, सिर्फ लोगों को एक मैसेज देना है। थैंक यू, टेक केयर।